हेलो बच्चों, आज हम पोजीशन, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में देखेंगे। तो ये शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। पोजीशन पोजीशन क्या होता है? मान लो 0,0 को हम रेफरेंस पॉइंट माने। रेफरेंस पॉइंट वो रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है जहां से हम पोजीशन को नाप रहे हैं। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है ओ, वो 2,3 एक्स एक्सिस 2 है उसका और वाई एक्सिस 3 है, तो ये उसका पोजीशन कहलाएगा। मान लो 2,3 को हम रेफरेंस पॉइंट माने, ये अलग सिचुएशन है ना, इसको हम रेफरेंस पॉइंट माने। तो 5,4 का पोजीशन क्या होगा? इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन होगा 5-2 और 4-3, तो 3,1, ये मतलब 0,0 हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन 3,1 है। पोजीशन मतलब वो कहाँ पर है पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वो उसका पोजीशन कहलाता है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है मास। मास केजी में नापा जाता है, केजी इसकी ऐसा यूनिट है, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। टाइम सेकंड में नापा जाता है, डिस्टेंस मीटर में नापा जाता है, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। स्पीड को मीटर पर सेकंड में नापते हैं, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है वेट। वेट का डायरेक्शन होता है। वेट का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसका डायरेक्शन होता है वेट का। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इसका डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है। जहां पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वही उसका डायरेक्शन होता है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। अ कार मूव्स 60 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट एंड देन 80 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। तो हम इसको देख सकते हैं। कार मूव कर रही है 60 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। पहले तो डायरेक्शन हमको अच्छे से पता होना चाहिए। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो पहले कार 60 किलोमीटर ईस्ट गई, ये इनिशियल पॉइंट था।
वहां से वो 60 किलोमीटर ईस्ट गई और फिर 80 किलोमीटर नॉर्थ गई, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करी, 60 प्लस 80, तो कितना डिस्टेंस हुआ, 140 किलोमीटर। पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये डायरेक्शन, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना है, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इसका डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। A force of 20 Newton is applied at an angle of 60 degree with horizontal, मतलब ये मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, उस पर हम 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं 60 डिग्री एंगल पर, 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं 60 डिग्री एंगल पर विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा किसके इक्वल, एफ, मतलब ये 20 न्यूटन एफ है, कॉस 60 डिग्री जो कि हो जाएगा एफ बाई 2, तो 20/2 10 न्यूटन, और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाएगा एफ साइन 60 डिग्री, तो √3/2 एफ जो कि हो जाएगा 17.32 न्यूटन। A boat moves north at 12 km per hour while the river flows east at 5 km per hour. Find the resultant velocity. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, बोट नॉर्थ मूव कर रहा है विथ 12 किलोमीटर पर आवर और रिवर ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट आएगा इधर कुछ, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा tan इनवर्स p/b, तो tan इनवर्स p कितना है, 12 है, b कितना है, b कितना है, 5 है, तो इधर से ये निकाले तो ये डायरेक्शन आया, और अगर इधर से डायरेक्शन निकालें तो tan इनवर्स p/b आएगा, तो tan इनवर्स p कितना है इधर 5, b कितना है इधर 12, इधर से ये डायरेक्शन आएगा, और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर जो कि 13 किलोमीटर पर आ रहा है। A man walks 4 kilometer north and 3 kilometer east. Find his displacement.
तो एक मैन है, वो 4 मीटर नॉर्थ चला, 4 किलोमीटर नॉर्थ चला और 3 किलोमीटर ईस्ट चला। तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, और कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 किलोमीटर। और डिस्टेंस कितना कवर करा, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड ये प्लस ये 4 प्लस 3 7 किलोमीटर। Two forces of 10 Newton and 15 Newton act at right angle. Find the resultant force. मान लो 10 न्यूटन इधर एक्ट कर रहा है और 15 न्यूटन यहां पर एक्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितने के इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 100 प्लस 225, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 325, 18.03 न्यूटन resultant force. Define a scalar quantity and vector quantity with example. स्केलर वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मास, जिसको हम केजी में नापते हैं लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड, जिसको हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस, जिसको मीटर में नापते हैं लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। टाइम, सेकेंड में नापते हैं लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एनर्जी को भी हम नापते हैं लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अपने को पता है एनर्जी की क्या एसआई यूनिट होती है, जूल इसकी एसआई यूनिट होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। फोर्स न्यूटन में नापते हैं लेकिन इसका डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में नापते हैं और इसका डायरेक्शन टुवर्ड द मूविंग ऑब्जेक्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक इसका डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का, और इसको हम मीटर में नापते हैं। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड्स पर में नापते हैं, और ये वहाँ पर जहाँ पर एक्ट हो रही है वहाँ पर उसका डायरेक्शन होता है। why is distance a scalar while displacement is a vector quantity? डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड को दर्शाता है, इसी कारण इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ को दर्शाता है जो कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक होते हैं विद डायरेक्शन। विद डायरेक्शन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक इसका डायरेक्शन होता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल? हाँ, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यूनिडायरेक्शनल, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। मान लो एक कार है, वो 50 किलोमीटर यूनिडायरेक्शन में चली स्ट्रेट लाइन में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। और किसके इक्वल होंगे, और 50 किलोमीटर के इक्वल होगी। कैन ए स्केलर क्वांटिटी बी नेगेटिव? स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है या जीरो होती है, क्योंकि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मास, डिस्टेंस, स्पीड,
मास केजी में नापा जाता है लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसी कारण नेगेटिव नहीं होती है। डिस्टेंस मीटर में नापा जाता है लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसी कारण नेगेटिव नहीं होती है। स्पीड को मीटर पर सेकंड में नापा जाता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसी कारण नेगेटिव नहीं होती है। Which of the following are vector and scalar? तो फोर्स, वर्क, एनर्जी, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर है। एक्सेलरेशन की तरफ इसका डायरेक्शन रहता है। वर्क क्या है? स्केलर है। एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा इसकी वैल्यू होती है। एनर्जी क्या है? स्केलर है, हाफ एम वी स्क्वायर या एम जी एच इसकी मैग्नीट्यूड होती है। एक्सेलरेशन वेक्टर है और ये एक्सेलरेशन जहां पर लगता है वो उसका डायरेक्शन होता है। स्पीड, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। और डिस्टेंस बाई टाइम इसका फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन जहां पर बॉडी मूव कर रही है वो इसका डायरेक्शन होता है और इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा क्यों? और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसी कारण वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, इस कारण इसका डायरेक्शन सेंटर टुवर्ड अर्थ के सेंटर के तरफ होता है, इसी कारण ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। थैंक यू।